छात्रों, आज हम शमशेर बहादुर सिंह की भाषा नामक कविता की चर्चा करेंगे। इस कविता की चर्चा करने से पूर्व शमशेर बहादुर के विषय में भी थोड़ा सा जान ठीक रहेगा। शमशेर बहादुर देहरादून के रहने वाले थे। इनका जन्म 3 जनवरी 1911 के लिए हुआ। यद्यपि शमशेर बहादुर देहरादून से संबंधित रहे, परंतु उनकी उच्च शिक्षा इलाहाबाद विश्वविद्यालय से हुई। शमशेर बहादुर की रुचि साहित्य में प्रारंभ से ही रही और आपने साहित्य की विभिन्न विधाओं में लेखनी चलाकर उसको समृद्ध किया। शमशेर बहादुर सिंह जी ने गद्य और पद्य दोनों क्षेत्रों में अपनी लेखनी चलाई। आपने कविता, कहानी, निबंध आदि सभी में अपनी सहभागिता निभाई। आपने हिंदी उर्दू कोश का निर्माण किया और साथ ही कहानी, नया साहित्य आदि का संपादन भी किया। कविता के क्षेत्र में आपको विशेष स्थान प्राप्त हुआ। आप दूसरे तार सप्तक के कवियों में प्रमुख स्थान प्राप्त करते हैं। तो ऐसे शमशेर बहादुर सिंह की कविता भाषा की चर्चा आज हम करेंगे। भाषाओं की नस नस एक दूसरे से गुथी हुई है। भाषाओं की नस नस एक दूसरे से गुथी हुई है, मगर उलझी हुई नहीं है। हमारी सांस सांस में उनका सौंदर्य है। हमारी सांस सांस में उनका सौंदर्य है। मॉडर्निस्टिक मत कहो, अभी हमें लड़ने दो। यह स्टेज महान मूर्खों के लिए है। आह, ये आधुनिक स्टेज परिस्थितियां हीरो हैं और यांत्रिक राजनीति हीरोइनें। जितने भी भाषा प्रदेश और उतने ही अंक हैं इस नाटक में।
तो शमशेर बहादुर जी की एक कविता भाषाई संकट और भाषाई विवाद को लेकर प्रस्तुत हुई है। शमशेर बहादुर जी देखते हैं कि भाषाओं को लेकर कई बार विवाद उत्पन्न हुए हैं और यह विवाद बहादुर जी के लिए उद्वेलित करते हैं और वे कविता लेखन के लिए बाध्य होते हैं। आपका मानना है कि भाषाएं परस्पर संबद्ध होती हैं, परंतु लोग राजनीतिक स्वार्थों के कारण उनको विवाद का मुद्दा बनाते हैं। आपका मानना है कि भाषाओं की नस नस एक दूसरे से गुथी हुई है मगर उलझी हुई नहीं है, कि भाषाओं की नस नस आपस में जुड़ी हुई है, वे परस्पर संबद्ध होती हैं और वे एक दूसरे के लिए संपूरक का कार्य करती हैं। आपस में कोई उलझाव नहीं होता उनमें। हमारी सांस सांस में उनका सौंदर्य है, मॉडर्निस्टिक कहो मत। हमारी प्रत्येक सांस उनके सौंदर्य से भरी हुई है और ये सौंदर्य भी आधुनिकता बोध से युक्त है। लोग भाषाओं को परस्पर एक नहीं मानते क्योंकि वे आपस में लड़ना और लड़ाना चाहते हैं कि अभी हमें लड़ने दो, यह स्टेज महान मूर्खों के लिए है। ये आधुनिक स्टेज परिस्थितियां हीरो हैं और यांत्रिक राजनीति हीरोइनी। जितने भी भाषा प्रदेश उतने ही अंक हैं इस नाटक में। कवि आगे कहता है कि हमने अपनी राजनीतिक स्वार्थों के लिए भाषा विवाद का एक भव्य मंच तैयार कर लिया है, जिस पर बड़े बड़े मूर्ख अभिनय कर रहे हैं, राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। वे भाषाओं को अलग अलग खेमों में बांटकर उनको विवाद का मुद्दा बनाते हैं। यह आधुनिक रंगमंच इन मूर्खों के लिए ही तो बनाया गया है। इसके नायक परिस्थितियां और यांत्रिक राजनीति ही नायिका बनकर आती हैं। इस नाटक में उतने ही अंक हैं जितने हमारे देश में प्रदेश हैं, कि हर प्रदेश के व्यक्ति के लिए, हर प्रदेश के नागरिकों के लिए यह राजनेता अपनी राजनीतिक चालों में फंसाकर, उलझाकर, भ्रमित करके जनता के लिए उकसाते हैं और भाषाई विवाद को जन्म देते हैं।
जबकि कवि का यह मानना है कि एक भाषा दूसरे भाषा से संबद्ध है, जुड़ी हुई है, उसकी पूरक है और उसके सौंदर्य को बढ़ाती है। वह उलझी हुई नहीं है, परंतु राजनैतिक लोग इन भाषाओं के मुद्दों में जनता के लिए उलझा देते हैं कि अभी हमें लड़ने दो। इसीलिए कवि ने व्यंग किया है कि अभी हमें लड़ने दो, क्योंकि जो वास्तविक मुद्दे हैं उन मुद्दों पर राजनेताओं का ध्यान जाता ही नहीं है। वे ऐसे मुद्दों का चुनाव करते हैं जो सही मायने में विवाद के कारण ही नहीं होते, परंतु राजनेता भाषा के लिए भी विवादित करने में संकोच नहीं करते। वह जनता को भाषा के माध्यम से खंडों में विभाजित करना चाहते हैं और वे चाहते हैं कि जनता जितने खंडों में विभाजित रहेगी हम उसका लाभ उठाते रहेंगे। इसीलिए कवि ने ऐसे लोगों के लिए महान मूर्खों की संज्ञा दी है। ये स्टेज महान मूर्खों के लिए, कि ऐसे लोगों के लिए मूर्खों की संज्ञा दी है जो भाषा विवाद का मुद्दा उठाते हैं और जो मुद्दा न होकर भी उसे मुद्दा बनाया जाता है अपनी राजनीतिक रोटियों को सेकने के लिए, अपनी राजनीति चमकाने के लिए इसको विवादित बनाया जाता है। जबकि कवि की दृष्टि में भाषाएं परस्पर एक दूसरे से संबद्ध होती हैं, जुड़ी हुई होती हैं और वे एक दूसरे के विकास में सहयोग भी देती हैं। परंतु राजनैतिक लोग इनके पारस्परिक संबंध को न देखकर उनके सहयोग को न देखकर उनके विपरीत अर्थ निकालते हैं और भाषाई विवाद को जन्म देते हैं। तो कवि कहता है कि जितनी भी भाषा प्रदेश उतने ही अंक हैं इस नाटक के, अर्थात ये नाटकबाजी चलती रहती है और जितने राज्य हैं, जितने प्रदेश हैं, हर प्रदेश अपने यहाँ की भाषा को श्रेष्ठ भाषा बताता है, जबकि कोई भी भाषा अश्रेष्ठ नहीं होती। सभी भाषाएं अच्छी भाषाएं होती हैं, श्रेष्ठ भाषाएं होती हैं। तो छात्रों, कवि ने इन पंक्तियों में भाषाई विवाद को जन्म देने वाले राजनेताओं पर करारा व्यंग किया है और मैं समझता हूँ कि आपने इसको समझा होगा। धन्यवाद।